हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी करंट एनर्जी ऑफ योर हेटर्स। ये मैंने एक दफ़ा की थी और बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि एनिमी तो खैर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन माजरत के साथ कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे चेंज हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि वो एनिमी की फॉर्म में आ ही जाते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपके हेटर्स की करंट एनर्जीज क्या है और वो इस एनर्जी में क्यों है। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स एंड व्हाई आर दे इन दिस एनर्जी। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स एंड व्हाई आर दे इन दिस एनर्जी। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। थिंक ऑफ योर हेटर्स, जिनको आपसे जेलेसी है, इरिटेट होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, खड्डे हुए हैं, नफ़रत, लिटरली वो आपसे नफ़रत करते हैं और आपको पता है ये बात। तो देखते हैं जनाब के current energies of your haters. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Empress, Taurus. Temperance, Sagittarius. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आपके जो पर्सन हैं, आपके जो हेटर पर्सन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे इरिटेट होते हैं, जो आपको लिटरली हेट करते हैं, उनके लिए आपकी शख्सियत के सर्टन सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है ना, सर्टन ट्रेड्स जिनको मैं कहूँ, जो आपकी शख्सियत की कुछ खसलतें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ मिजाज है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। और इनका एक्चुअली होता होगा ये फंडा कि सब कुछ आपके बारे में सोचने के बाद इनका एक जुमला होता होगा कि अरे भाड़ में डालो, हमें क्या पड़ेगी इसकी। और लेकिन एंड में ये उसी मसले पर आके खड़े हो जाते हैं कि ये अपनी एनर्जी में आपको लेकर फ़िल्टर क्या करें, डिलीट क्या करें और कंटिन्यू क्या करें। ये एक कंफ्यूज्ड माइंड का पर्सन है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ना ओपिनियन है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके हेटर की एनर्जी इस वक्त क्या है, तो कोई लॉजिक नहीं होती होगी। इसकी बात बुरी लगी हुई है, यानी आपसे कोई ना कोई पंगा हुआ है। अब ये अपनी सराउंडिंग के हर इंसान से फड्डे कर रहे होंगे, हर पर्सन से, और जिन जिन से इनका क्लैश चल रहा होगा वो ख़ुद एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में होता होगा कि भाई मैंने किया क्या है ऐसा जो ये तुम मेरे दिमाग पर और मेरे मत्थे जो है ना, वो मेरे गले पड़ने वाली तुम्हारी हरकतें हो रही हैं। एक तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास ना ज़्यादा कुछ है नहीं, ना शख्सियत के हिसाब से, ना टैलेंट के हिसाब से। और जो इनकी एनर्जी में सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग इनको चीज़ें लग रही वो ये कि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपको कन्फ्रंट करने के टाइम पर आपकी लॉजिक को डिसअप्रूव नहीं कर सकते, आपकी लॉजिक को डिसअग्री नहीं कर सकते, आपकी लॉजिक पर ये कह नहीं सकते कि आप गलत कह रहे हैं, जबकि इनको रीज़न चाहिए उसके पीछे, उनको रैशनल चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आप जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन इंसान हैं, और बहुत टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा लर्नड, अट्रैक्टिव, खूबसूरत, एट द सेम टाइम आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत ही कुछ लोग नोटिस कर रहे होंगे विद दिस एम्प्रेस कार्ड।
और इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, इस बात से चिढ़ हो रही होगी कि हर थोड़े दिनों बाद देखो तो पता चलता है इसने कोई नई चीज़ की है। हर थोड़े दिनों बाद देखो तो इसको लगता है कि जैसे इसने कोई नया नया कोई आइडिया लॉन्च किया है, और लोग सारे के सारे इसकी तरफ तवज्जो देने लगते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ये इस चीज़ को डिले पर डाल दें, आपके बारे में ना सोचें, इनको आपका ख्याल ना आए। और आप दोनों के दरमियान ये जो आप लोग हेटर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान एक बहुत लंबा जिसे कहना चाहिए ना, एक गैप आ गया है, जिसमें डिले आ गया है। गैप से मुराद ये कि डिले है। अब डिले में खामोशी है, डिले में डिसीजन मेकिंग है, डिले में करंट थॉट्स हैं, जो भी है। बट जब उसका डिले के बाद होता है कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, चलो कुछ करें, फिर इनको समझ नहीं आता कि ये करें तो क्या करें। इनके पास इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी क्लैरिटी आपके पास विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स तो ये रीडिंग शुरू हो रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनके पास कंटेंट या इनके पास सोचों का कंटेंट, एम्बिशन इनके पास क्या होंगे। लेट्स सी कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स, इनसिक्योरिटी, खौफ, कॉम्प्लेक्स, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे तो ये नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता, एक्सक्यूजेस और कंप्लेंट्स करने वाला पर्सन, सिंपल इज़ दैट। और फिर जाहिर बात है, जब ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई गोल ही नहीं है, इनको 10 लोग बोलते होंगे भाई तुम छोड़ो ना उसको, तुम ये करो। इनको जैसी कोई इनको ये कहता होगा तुम ये करो, इनके पास 100 हज़ारों रीजंस होते होंगे इस बात को ये प्रूफ करने के लिए कि ये मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मून एनर्जी आई है, पाइसीज एनर्जी है। एक तो पेज बिल्कुल ही चाइल्डिश, उसको क्लैरिफाई कर रही है इनसिक्योरिटी और फियर। मैं एक बात तो आपको बता दूं, ये इंसान आपसे डरता बहुत है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। देखिए, जो आपको पर्सन हेट करता है ना, वो आपकी लाइफ से, एक तो मैंने पहले ही कह दिया था, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा उसको ट्रिगर होता है। प्लस ये इंसान आपको अपने आप से जब कंपेयर करता है ना, तो ये देखता है कि यू हैव अचीव्ड सो मच। आप जिस भी चीज़ को प्लान करते हैं, आप उसको हासिल करते हैं। डेफिनेटली उसके पीछे एफ़र्ट होगी, उसके पीछे कोशिश, काविश, लगन होगी, जज्बा होगा, लेकिन वो इनको नज़र नहीं आता। और अचीवमेंट्स के टाइम पर आप बड़े रिफाइंड और लर्नड पर्सन लग रहे हैं, जिसको पता है कि अपने प्लान्स मुझे कब रिवील करने, और आप अपने प्लान्स अपनी अनाउंसमेंट की तरह रिवील करते होंगे। जस्ट लाइक ये लड़की जो है वो अपने हाथ उठा के पेश कर रही है कि देखिए तरा, आई हैव डन इट। और ये चीज़ इनकी नफ़रत को उसमें 4 चांद लगा देती होगी कि फिर यू नो देयर इज़ अनदर फ्लैग इन हिज और इन हर कैप। दी एम्प्रेस यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को ना आपकी शख्सियत पे बहुत गुस्सा है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप इतने लर्नड क्यों हैं, आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, आप इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं, आपकी तारीफ़ें इतनी क्यों होती हैं। तो ये जो इसको नाइट ऑफ, ये इतना इम्पल्सिव और इतना इसका बस चले तो ये अभी आपके ये कनपटी पे इस तरफ से तलवार घुसड़ के उस तरफ से निकाल दे। इसको आपसे इतनी चिढ़ हो रही है, आपके ऑरा से ये इरिटेट हो रहा है। नो मैटर व्हाट, आप लोग करीब हैं या दूर हैं, बट ये आपकी पर्सनैलिटी के, आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी के ऑरा से ना ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। शायद इसने ये शो किया हुआ है कि वी आर नॉट टुगेदर एंड मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा हो, लेकिन ये आपको डेली बेसिस पर ये अपने सोर्स ऑफ मुखबरियाँ, सोर्स ऑफ स्पाइस, सोर्स ऑफ इंक्वायरीज़, या आपको ये इसकी नज़रें हैं कहीं पर, देखिए आपको रहा है। इसने अपनी एक्टिविटीज़ बनाई हुई ऐसी है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुस्तकिल आपको चेक कर रहा है।
और ये इस डिलेड प्रोसेस को और ज़्यादा गौर से इसकी नज़रें इसके ऊपर हैं कि मैं देखूं तो सही कि कब तक मामला बदलता है, मैं देखूं तो सही कि कब तक मामला आएगा, ठीक है ना। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। नेगेटिविटी, ये जो मैंने कहा था ना, बहुत अरसे के बाद ये इंसान सोचता होगा कि अब मैं क्या करूं, ये फिर खो जाता होगा, इसको समझ नहीं आता, और ये इस वजह से ये अपनी लाइफ को कोप अप नहीं कर पा रहा, ये अपनी लाइफ को कैरी नहीं कर पा रहा, वो इस वजह से कि नेगेटिव है ये इंसान। ये चाहता है कि आप फंस जाएं, आपको लोग बुरा भला बोलें, आप ऐसे, आपके ऊपर अल्लाह माफ़ करे आपके कैरेक्टर पे बात है। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहूँगी, ये जो इंसान की जो जिस इंसान को आप अभी माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये बहुत कोसने, बहुत बैड माउथिंग, बहुत बिचिंग बहुत कर रहा होगा ये, और ये आपके बहुत सारे टूटे फूटे फैसलों को इतना एग्जैजुरेट कर रहा होगा कि तुम्हें याद है, याद करो, तुम याद करो जब उसके साथ ये मसला हुआ था, कैसे मैंने साथ दिया था, और जबकि 7 घंटा दिया होगा। लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना, अब जो 7 ऑफ कप्स है उसमें मज़ीद आपके सोचों पर ना पंगे करना और सिचुएशन को क्रिटिकल कर देना, ताकि जो बचा कुचा सोचना भी जो है ना ये भी ना आए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर है कि आपके हेटर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि इनकी ये करंट एनर्जी ऐसी क्यों आई है। ये जो आपको हेट करते हैं, ग्रुप है या लोग हैं या कोई एक इंसान है, इनको ये आपको हेट करते क्यों हैं, वाई डू दे हेट यू, मतलब इनको इनकी एनर्जीज में इतनी नफरत क्यों कूदे पड़ रही है। जो आपको हेट करते हैं उनकी करंट एनर्जी ऐसी क्यों आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द डेथ। भाई सीधी सी बात है, आपका और इनका कोई मसला हुआ, आपने अपना पॉइंट पेश किया, आप अपने पॉइंट पर कायम रहे, आपने कहा कि मैं गलत ही नहीं हूँ, मैं तो अपना पूरी फाइट करूँगा, कर लो तुम मुझसे बहस। ये इंसान मुर्दा परस्त इंसान है, इसको जिंदों की एनर्जी इरिटेट करती है, इसको बड़ा, इसके आगे कोई जिंदा भी हो ना तो कोई ऐसे बोले जैसे वो मरा हुआ है। आप देखें, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक ज़िंदा इंसान इसकी ज़िंदगी से आगे बढ़ रहा है, एंड कर रहा है, और वो कब्र पे ही खड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग तो पलट के इसको नहीं बोल सकते ना कि तुम कितना गलत बोल रहे हो। इसको आपसे क्यों नफ़रत है, या ये इसकी एनर्जी ऐसी क्यों आई है। ये सिचुएशन हुई, आपने कन्फ्रंट किया, कन्फ्रंट करने में उस सिचुएशन में इसने इसको स्टेबल करने के बजाय इसने ऐसा एटीट्यूड दिया कि भग जाओ भाड़ में। आपने कहा भाड़ में तो जाऊंगा मैं ज़रूर, लेकिन मैं उसका दरवाज़ा ऐसा बंद करके जाऊंगा कि तुम पैर पटकते तुमने रह जाना है, लेकिन मैंने पलट के फिर नहीं आना। आप दोनों के दरमियान इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, और इसकी एनर्जी इस वजह से भी ऐसी आई है जो आपसे हेट करता है। इस पर्सन है सीन के आप फैसले कम बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो कोई माई का लाल आपके उस फैसले को बदल नहीं सकता। तो ये क्यों आपको हेट कर रहा है, आपके हेटर्स की एनर्जी ऐसी क्यों आई है, इसको आपके फैसले इरिटेट कर रहे हैं, इसको आपकी एंडिंग इरिटेट कर रही है, इसका आपको इससे बहस करना इरिटेट कर रहा है। पता नहीं क्या अपने आप को समझता है, ठीक है जनाब। तो ये है कि करंट एनर्जीज ऑफ योर हेटर्स, क्यों वो आपको हेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, और उनकी एनर्जी ऐसी आई क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये है तो बड़ी ट्रिकी सी रीडिंग, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनको पता होता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग ख़ानदान में हैं, जो लोग इन लॉज में हैं, या वैसे भी इन जनरल कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि कौन मेरा वेल विशर है और कौन मुझसे नफ़रत करता है। तो मैंने आपको रीडिंग करके दिखा दी, एनर्जी करके बता दी। जनरल रीडिंग है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको इस पे गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, फिर मैं कैसे ऐसे लोगों को हैंडल करूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।